गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथियों सवेरे सवेरे एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी ले आए भाई। एक तो लिस्ट में आप अपना नाम किस प्रकार का चेक कर सका, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने एक नई लिस्ट भेजी है। अब भाई ये जितने भी पार्ट 1 के कर्मचारी लग रहे हैं तो इन्हें जल्द से जल्द यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भेजा जावा है, तो वह लिस्ट भी दिखावांगे। और एक आज कारण में कौन कौन जाओगा तो इसका पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा, तो साथियों वीडियो की लास्ट तक जरूर देख लेना। तो ये देख लीजिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको लेटर दिखा देता हूं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से भेजा गया है। ऑल डिपार्टमेंटों को लेटर लिख दिया है, तो इसके अंदर बकायदा लिखा गया है जितने भी पार्ट 1 के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं जिनका डाटा परिवार पहचान पत्र में अपडेट कर दिया गया था, वो भी प्रोसेस बतावांगे किस तरह था आप अपना चेक कर सको हो। तो इसके अंदर यह पूरी डिपार्टमेंट की लिस्ट दे दी है। अब किस किस डिपार्टमेंट ने जब स्टार्टिंग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया जा रहा था तो उस टाइम पर ऑल डिपार्टमेंट के लेटर लिखे गए थे। अब प्रत्येक कर्मचारी जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी कच्चा लग रहा हो तो उनके परिवार पहचान पत्र जो आईडी दे रखी है CIRD का डाटा, तो उसके तहत अपडेट कराया जावा है। तो उस टाइम पर बहुत से डिपार्टमेंट थी जब बार बार रिमाइंडर पर रिमाइंडर डाले गए थे, तो उस टाइम पर इतने डिपार्टमेंट अड़े ने तो ये देख लीजिए अपनी अपनी लिस्ट दे रखी है अड़े। अब किस किस डिपार्टमेंट ने जो डाटा था परिवार पहचान पत्र और CRID के तहत वह अपडेट कर दिया था, तो या तो है उनकी लिस्ट पूरी की पूरी। ये सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं साथियों, ठीक है। तो इनमें तो भाई कई डिपार्टमेंट वाले ने तो कह रहा था भाई अपने जो भी रिक्वायरमेंट बना थी उनकी भाई सेंड कर दी थी अपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, भाई हमने ये कर्मचारी तो चाहिए हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट के थे वह कन्फ्यूजन में थे। अब इन कर्मचारियों की हमें हरियाणा कौशल तो लेवा सीधे डायरेक्ट लेवा, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने फिर भी जारी रखे। लेकिन HKRN ने क्या कर रखा था, लेटर जारी कर क्या था, कोई भी डिपार्टमेंट अपना नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर तो जितनी भी मैन पावर रखी जाएगी वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रखी जाएगी। लेकिन ये क्या कर क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर बर्डन पड़ गया, तो उसने नया लेटर जारी किया है। अब भैया जो लिस्ट दे रखी है तो हमने परिवार पहचान पत्र में तो अपडेट कर दिए ही है, लेकिन इनका डाटा HKRN में क्यों नहीं भेज रहे, चाहे तो इस डाटा ने डिलीट करो। अब हमने परिवार पहचान पत्र में चढ़ा दिया और उनका लिखा पाओगा, वो हमने मैं एक बार और दिखाई दूँ साथियों के लिखा पाओगा। तो ये देख लीजिए साथियों, जैसे हम अपना परिवार पहचान पत्र की आईडी को अपना ओपन करते हैं PPPP के अंदर, थोड़ा बहुत से साथियों का यू लिखा पाओगा स्टेट गवर्नमेंट PSU कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, ठीक है साथियों। जिस साथी का ये लिखा पाओगा तो उन सभी साथियों का नाम भाई इस लिस्ट के अंदर है जितनी भी पेंडेंसी देर की है। तो ये सारे साथियों का यानी कि अपडेट कराया गया था, तो उस टाइम पर ये सारे साथियों का फैमिली आईडी के अंदर लिखा आ गया था। अब ये हमें कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू रख रखे हैं ये जितने भी कर्मचारी हैं, तो उन साथियों की सारी वाली लिस्ट दे रखी है जिस जिस साथी का यू है। अब एक बात तो रहा भाई, तो ये साथी मैनू पूछेंगे कि जी हमारा HKRN में आओगा या ना आओगा, तो साथियों मैं आपको बता दूँ हूँ, तो इसके अंदर भी वह डिपार्टमेंट चाहोगा ना तो उस डिपार्टमेंट का उसे कर्मचारी का नाम इसके अंदर HKRN में आ जाओगा, नहीं अगर डिपार्टमेंट चाहोगा तो भी नहीं आओगा। तो बकायदा उसके अंदर बात यह लिख रखी है, अब जितने भी साथियों का यू डलवा रखा PPPP अपडेट करवाई थी चाहे तो इसने डिलीट मार दो। अब उसका परिवार पहचान पत्र की जो उनके पास में लिस्ट है जो HKRN के पास उनकी भेज रखी है नॉर्मली जो परिवार पहचान पत्र में अपडेट कर गए, तो चाहे तो वह डिलीट मार दो। अब हमने इस कर्मचारी की अपने हिसाब से रखांगे, हमें HKRN में नहीं भेजना चाहते। और चाहे फिर उसने निगम टू सेंड करो, यानी कि जो परिवार पहचान पत्र में दे रखा है उसकी 100% क्लियर करो। तारा दोरा या जो पेंडेंसी दे रखी है ना, ये वाली दिखा देता हूँ। ये वाली जो पेंडेंसी दे रखी साथियों लास्ट के अंदर, अब पेंडिंग मैन पावर नोट सेंड टू निगम है, यानी कि यह पेंडेंसी रह रही है भाई इन सारे डिपार्टमेंटा की। अब इतने इतने कर्मचारियों का सिर्फ परिवार पहचान पत्र में तो अपडेट कर दिया, हमारा दौरा कॉन्ट्रैक्चर के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन निगम टू सेंड कौन कर रखा भाई, यू पूरा करो। ऐड है 0-0 आ जाना चाहिए, तो देख लीजिए कई डिपार्टमेंटा में तो 0-0 है। अब जैसे यू भाई छोटू राम पॉलिटेक्निक रोहतक, तो इसकी 0-0 आ रही, इसके 8 ही पोस्ट थी, 8 की 8 इनने निगम तक ले ली और 8 के 8 ने ज्वाइन कर लिया, तो ये इनकी 0-0 है। इस तरह पूरे डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं तो उन सारे की लिस्ट याद दे रखी है। अगर आपने लिस्ट भी चाहिए तो अपने टेलीग्राम के अंदर आपने डाल रखी पूरी की पूरी लिस्ट, अपना अपने डिपार्टमेंट वाइज देख लियो। तो इसके अंदर सारे वे साथी आ जाए जिसका परिवार पहचान पत्र में स्टेट ऑफ गवर्नमेंट PSU कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा हुआ है, ठीक है साथियों। तो इवन साथियों अंदर खुशखबरी यह है भाई, ये प्रत्येक डिपार्टमेंट में हलचल मचनी शुरू हो चुकी है।
ये बहुत से साथियों के कमेंट आए थे बार बार। एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले पे सुन लो, इनका हलचल मच चुकी है। डिपार्टमेंट वाले ने 15 तारीख का टाइम दे रखा है, 15 तारीख यानी कि 15 नवंबर लग अपडेट कर दो। लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं भाई, इनको रिमाइंडर जावांगे इबे 2-3 इबे यो पक्का फिक्स को नहीं होया है। लेकिन वाई बात है, रिमाइंडर जाए बिना उनके कान कुन खड़े होंगे कई डिपार्टमेंट वाले के, तो उनके कान खड़े करने पड़ेंगे। मोस्ट अर्जेंट लेटर भी आऊंगे, तो जिस जगह इन सारे की शून्य शून्य फील होगी। इबे कई डिपार्टमेंट मैं आपने बता दूं, सबसे पहला डिपार्टमेंट है जो HPGCL, ठीक है। HPGCL के जितने भी थर्मल पावर प्लांट है तीनों के तीनों, PTPS हो, DCRTTPP हो, चाहे RGTPP हो, तो तीनों डिपार्टमेंटा के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है। जल्द से जल्द कई साथियों ने खुशखबरी भी मिल सका है, कई साथियों ने दुख खबरी भी मिल सका है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर वह कन्फ्यूजन चल रहा है, वह किस प्रकार का डाटा हम हमें सेंड कराएंगे, तो यो सिस्टम हो रहा है, ठीक है। और बाकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओडे भी हलचल होगी है, PHED डिपार्टमेंट ओडे भी हलचल हो चुकी है। अच्छा भाई, थोड़े बहुत ये जो कॉलेज वगैरह हैं भाई, जो गवर्नमेंट हैं, तो इनके अंदर भी हलचल आई है भाई, थोड़ी खबर आई है, ठीक है। बाकी कई डिपार्टमेंटा में ऐसे लेटर इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची है, तो यह भी जल्द से जल्द पहुंच जाओगी। तो इन सारे आगे यानी कि जब तक शून्य शून्य फील नहीं होगा, जब तक रिमाइंडर पर रिमाइंडर चलते रहेंगे, ठीक है। 15 तारीख का टाइम दिया है। 15 तारीख के बाद में अपने 20 तारीख लग फिर दोबारा नया लेटर देखने मिलेगा। और 20 नवंबर तक लेके यानी कि आगे फिर यानी कि 5-7 दिन का फिर टाइम दिया जाएगा, फिर आगे फिर लेटर डाला जाएगा। तो इस तरह जिस तरह मैंने तारी PPPP अपडेट करवाई थी, तो उसी प्रकार से तारा ये भी अपडेट करवाया जाएगा जब तक आड़े शून्य शून्य नहीं आ जाती, ठीक है साथी। तो आप साथी के अंदर बस यह इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, अपना अपना चेक कर लियो। और आप साथी ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।